अन्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमाय वैर्योद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्तेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत् धाम्ना स्वेन सा निरस्तकुहकं सत्यं धीमहि। लोग उनके पास आते थे कि महाराज गुरु न बनावे तो क्या करें। तो बोले तुम्हें जो पूछना हो तो हमसे पूछ लो। तो महाराज तब आप ही गुरु हो जाओगे। तो बोले नहीं, हम गुरु नहीं बनते, हम मित्र बनते हैं, हम सलाहकार बनते हैं, हमारा नाम गुरु नहीं होता है। ऐसे हजारों चेले थे उनके, और ऐसे जो अपना प्राण दे दें, अपना सर्वस्व दे दें। लेकिन उन्होंने अपना नाम गुरु नहीं रखा था, मित्र रखा था। नाम बदल गया। जैसे सरकारी कागजों में अगर धार्मिक न नाम रखें, सांस्कृतिक रखें तो सहायता मिल जाती है। काम वही होता है, केवल नाम का परिवर्तन हो जाता है। तो मनुष्य स्वयं समझ सके तब तो बहुत बढ़िया, पर न समझ सके तो बिना अभिमान किए, अपनी हीनता समझे बिना, जानकार के अनुभव से उसको फायदा उठाना चाहिए। इसी में उसका लाभ है। अच्छा, तो समस्याएं मनुष्य के जीवन में आते हैं। अजामिल एक ऐसा मनुष्य था जिसके संबंध में भागवत में लिखा है कि वो बड़ा विद्वान था, सदाचारी था, परंतु थोड़ी देर के कुसंग ने उसकी मनोवृत्ति को गिरा दिया। देखो, जरा सी बात है पर सीखने लायक है। दुस्संगस्तु सर्वथा है। यह दुस्संग सर्वथा छोड़ देना चाहिए कि जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। ऐसा यादृशान सन्निविशते यादृशांश्चोपसेवते यादृगिच्छेच्च भवितुम तादृग भवति पुरुषः। जैसे लोगों में मनुष्य उठता बैठता है और जैसे मनुष्यों की सेवा करता है और स्वयं जैसा होना चाहता है वैसा हो जाता है। माने मनुष्य के जीवन के निर्माण की तीन प्रक्रिया है: संग, श्रद्धा और आकांक्षा। तीन तत्व हुआ। यादृशान सन्निविशते ये संग हुआ, और यादृशांश्चोपसेवते ये श्रद्धा हुई, और यादृगिच्छेच्च भवितुम ये आकांक्षा हुई। ये तीन तत्व जो हैं ये मनुष्य के जीवन का निर्माण करते हैं। कई बार हमने देखा अच्छे नौजवान खासे बुद्धिमान संध्या वंदन करें, गायत्री का जप करें, सत्संग में बड़ी श्रद्धा रखें, थोड़े दिनों के लिए वे कुसंग में चले गए। लौट के आए तो पहले ही प्रश्न किया उन्होंने कि महाराज ईश्वर है कि नहीं, पहले ये बता। अब तो सारी नींव ही डावाडोल हो गई ना। तो थोड़ी देर के कुसंग से अजामिल का जीवन दूसरी दिशा में चलने लगा। वैसे हम लोगों के संस्कृत में ये रिवाज है कि हम ये नहीं कहते कि कौन नीचे गया कौन ऊपर गया। यूं कहते हैं कि वो जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पहले प्रयत्न कर रहा था उससे विमुख हो गया। इस विमुखता को ही अधःपतन बोलते हैं। अधःपतन माने आकाश में कोई नीचे ऊपर नाम की जगह नहीं होती है, अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाना ही पतन है। अच्छा, फिर जो कुछ हुआ हुआ, लेकिन भीतर जो बैठे हुए नारायण हैं वे किस निमित्त से जग जाते हैं ये भी अनिर्वचनीय है। क्षण संगेन साधुसो, साधु का क्षण मात्र का संग हुआ और नारायण शब्द ने उसके भीतर सोए हुए नारायण को जगा दिया। उसने अपने बेटे के लिए नारायण शब्द का प्रयोग किया था। वो समझता था कि मैं अपने बेटे को पुकार रहा हूँ, ये उसकी समझ थी। परंतु नारायण शब्द से जो शाब्द बोध होता है, आखिर अपने बेटे का नाम भी नारायण क्यों रखा गया? इसलिए कि ईश्वर का एक नाम नारायण है, इसीलिए तो अपने बेटे का नाम नारायण रखा गया ना।
तो नारायण शब्द की शक्ति का सर्वथा लोप नहीं हुआ। भले अपने बेटे के अर्थ में उसका प्रयोग किया गया, परंतु नारायण भगवान का नाम है। भगवान के नाम पने से तो नारायण को कोई छीन नहीं सकता ना। इसलिए जो अजामिल के पहले का सुना हुआ, देखा हुआ, पढ़ा हुआ सर्वशास्त्रार्थ ज्ञाता था, वो जो नारायण शब्द का अर्थ जो भीतर बैठा हुआ था, वो बेटे का नाम लेने से जागृत हो गया और उसमें से पार्षद निकल आए। वो पार्षद जो है वो नारायण शब्द में से निकला। एक बात आपको भक्ति सिद्धांत की सुनाता हूँ। ये कई लोग कहते हैं कि अजामिल की श्रद्धा नहीं थी, अजामिल का ज्ञान नहीं था, बेटे के लिए उसने नारायण शब्द का उच्चारण किया। ये क्या अन्याय है कि नामाभास के उच्चारण, ये नाम नहीं हुआ, ये नारायण का नाम नहीं हुआ, नामाभास हुआ। नामाभास के उच्चारण से अजामिल का कल्याण हो गया। तो अब एक दृष्टि तो ये है कि जिसका नामाभास भी कल्याण कर देता है, उसका नाम भला क्या करेगा। कईमुती का न्याय से नाम की प्रशंसा हो गई। पर हम एक इस बारे में अपना सिद्धांत आपको सुनाते हैं। अपना सिद्धांत का अर्थ यह है कि वेद, शास्त्र, पुराण, संत, महापुरुष सबका सुनते सुनते जो एक भीतर संस्कार बैठ गया है और वो इतना आत्मसात हो गया है कि उसको बताने के लिए हम दूसरे का नाम लेना आवश्यक नहीं समझते। इतना ही अर्थ, अपने सिद्धांत का अर्थ केवल इतना ही है कि असल में संसार में जो किसी का नाम होता है वो नामाभास होता है और नाम सब के सब परमात्मा के हैं। जितने नाम हैं सृष्टि में सब परमात्मा के, जितने रूप हैं सब परमात्मा के, जितनी जाति व्यक्ति हैं सब परमात्मा की। तो वास्तविक शब्द बोध तो प्रत्येक नामोच्चारण से परमात्मा का ही होता है। ये हम लोगों ने अपनी भ्रांति से, अपनी ममता से, अपनी मान्यता से नामों को दूसरे दूसरे अर्थ में कल्पित कर रखा है। नारायण हमारे बेटे का नाम है, ये कल्पना है, ये मान्यता है, ये भ्रांति है, ये नामाभास है। असल में तो नारायण शब्द जो है वो भगवान का ही वाचक है। तो एक प्रश्न ये उठाया बीच में, वैसे इस सिद्धांत का शैवों ने बड़े बड़े जोरदार ढंग से प्रतिपादन किया है। उत्पलाचार्य की कारिका में, जिस पर कल्लटाचार्य की कारिका में, जिस पर उत्पलाचार्य का भाष्य है, शैवों ने कहा कि भोक्तैव भोग्य भावेन सदा सर्वत्र संस्थितः। ये जो प्रत्यगात्मा है अथवा इसमें अंतर्यामी जो महेश्वर है, वही संपूर्ण भोग्य प्रपंच के रूप में अवस्थित है। ज्ञान वस्तु को बना देता है वो, तो संख्या को ज्ञान बनाता है, परिमाण को ज्ञान बनाता है। आप कभी विचार करना, ये जो गिनती होती है ना, अभी 4 है कि 5 है कि 6 है, वो ज्ञान से ही अंतर मालूम पड़ता है। 4, 5, 6 का जो अंतर है वो वस्तु से नहीं मालूम पड़ता, ज्ञान से मालूम पड़ता है। और छोटे और बड़े का जो भेद होता है, ये छोटा है और ये बड़ा है, वो वस्तु मूलक नहीं है, ज्ञान से ही पैदा होता है। सर्वत्र लोक व्यवहार में भी भोक्तैव भोग्य भावेन सदा सर्वत्र संस्थितः तेन शब्दार्थ चिंतासु न स शब्दो न यः शिवः। जब हम शब्द का अर्थ चिंतन करने लगते हैं तो घटः मृत्तिका, मृत्तिके सत्य, घट माने माटी, एक विशेष अवयव संस्थान वाली माटी का ही नाम घट है। उसमें घट शब्द कल्पित है और मृत्तिका शब्द यथार्थ है। ऐसा इसलिए दुनिया सारी की सारी परमात्मा में है, तो सारे नाम असल में परमात्मा के वाचक हैं। इसलिए श्रीधर स्वामी ने एक प्रश्न उठाया, बोले कि मरने के समय तो नाम का उच्चारण कोई कर ही नहीं सकता। ये विधि निषेध के बारे में बड़ी बड़ी बात होती हैं। असख्यानुष्ठान विधि है। कौन ऐसा माई का लाल है जो ठीक मरते समय नारायण नाम का उच्चारण करे? ये विधान व्यर्थ है, क्योंकि कोई कर ही नहीं सकता। जिस कानून का पालन कभी किया ही न जा सके वो कानून बेकार है। बोले कि नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि मौत के समय है, इसका मतलब यह है कि तब भगवान के नाम का उच्चारण करो जिसके बाद फिर पाप न हो। म्रियमाणो हरेर नाम गृणन पुत्रोपचारितम,
लोग कहते हैं कि बड़ा पाप प्रधान धर्म है हिंदू धर्म, जब देखो जब पाप। हम कहते हैं ऐसा निष्पापता प्रधान धर्म तो दूसरा कोई है ही नहीं। एक बार हम बिहारी जी में गए और हाथ जोड़ के वही पुराना श्लोक को बोल दिया। आजकल के वेदांती लोग इस बात को नहीं समझते हैं, हम बिल्कुल साफ ही साफ हैं। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव पाहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि ओम बिहारिणे नमः। अरे क्या बोलते हो, पापो हम पाप कर्मा हम, क्या बोलते? एक श्लोक बोलने के बाद मेरे दिल में से निकला निष्पापो हम, निष्पाप हो गया। तो निष्पापो हम इस वृत्ति का जनक कौन हुआ, इसका कारण कौन हुआ? बिहारी जी के सामने पापो हम की स्वीकृति, ये भक्ति सिद्धांत है, इसका नाम भक्ति सिद्धांत है। बिहारी जी के सामने एक क्षण के लिए जब अपने को पापो हम स्वीकार किया तो भीतर बैठे हुए बिहारी जी की हूल उठी और मुंह से निकला निष्पापो हम, अब निष्पाप हो गया। इतना जल्दी निष्पाप एक क्षण में। असल में ये तो मनस्थिति है, लोग भक्ति के सिद्धांत को ठीक समझते नहीं। अच्छा, तो जीवन में सदाचार आता है परंतु कुसंग से दुराचार भी आ जाता है, और भगवान का जो स्मरण है वो दुराचार को मिटा देता है। भीतर बैठे हुए भगवान को जगा देता है। तो अगर कभी आप अपने पाप से, दुराचार से या हीनता के भाव से, ग्लानि से या घृणा से पीड़ित हों, उस समय आप भगवान का स्मरण करें। आपके जीवन में ये समस्या कभी भी आ सकती है कि आप अपने को दुराचारी और हीन अनुभव करने लग जाएं। उस समय के लिए ये परम औषध है। अति पाप प्रसक्तोपि ध्याय निमिषमच्युतम भूयस तपस्वी भवते भक्ति पावन पावनः। इसका आलंबन लेकर पाप नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर इस उपाय से नहीं मिटेगा, दूसरा उपाय करना पड़ेगा। अच्छा, जहाँ ये वृत्ति बनी कि मैंने पाप किया वहाँ तुम पापी हो गए। जानबूझकर जहाँ पाप किया जाता है वहाँ मनुष्य पापी हो जाता है, और उसके लिए जानबूझकर किया हुआ भगवत स्मरण उस पापी पने के भाव को मिटा देता है। अब एक दूसरी समस्या देख, ये तो अजामिल का प्रसंग हुआ। ऐश्वर्य मिलने पर मद भी आता है, एक समस्या है। नशा होता है, वैसे नशा संसार के संपूर्ण विषय भोग में होता है, थोड़ा होता है, कम होता है। आप लोग तो सुन के अचरज करोगे, जिस गांव में हमारा जन्म हुआ उस गांव में ऐसे लोग रहते थे, आजकल तो हजारों रुपए एक एक के पास हैं। उन दिनों तो ये कहावत थी हमारे गांव में कि जिसके पास 100 रुपया होता है उसको 1 बोतल का नशा होता है। अब बंबई के लोग तो ये सुन के अचरज करेंगे ना, वो तो ऐसे सोचता है कि हमारा कोई क्या करेगा। हाँ, आजकल तो 100 रुपए की बोतल नहीं आती। ठीक कहते हैं। हम एक सेठ के घर गए थे तो मालूम हुआ कि 2 बोतल 3 बोतल उनके घर में रोज आती है, और वर्जित होने पर ब्लेड से, हे भगवान, मर गए। तो अच्छा, तो नशा तो प्रत्येक वस्तु में होता है। ये जो गर्मी आती है ना, आंख चढ़ जाती है, गर्मी आती है, नींद आती है, ये सब उसका प्रतिफल ही होता है। परंतु सबसे बड़ा धन का और ऐश्वर्य का नशा होता है। एक दिन एक लड़के ने देखा मैंने, खेल खेल में चांदी की थाली गंगा जी में फेंक दी। तो नौकर ने कहा, बाबू क्या करते हो? बोले चुप रहे। क्यों बोलता है? हम 10 थाली मंगा के दे देगा तुमको। तो धनियों के लड़के भी कुछ जो बिना परिश्रम के जिनको पैसा मिल जाता है उनकी रहनी दूसरे ढंग की होती है। बाप लोग कंजूसी कर करके मर जाते हैं, और बच्चे जो हैं, हाँ, वो शराब में, परस्त्री में, जुए में गंवाते हैं। बड़ा भारी नशा था महाराज इंद्र को कि हम स्वर्ग के राजा हैं। तो ऐश्वर्य बहुत बढ़िया चीज है, हम उसकी निंदा नहीं करते हैं। धन बहुत अच्छी चीज है, पर उसमें ज्ञान का अनादर नहीं होना चाहिए। यदि विद्या का अनादर होगा, ज्ञान का अनादर होगा, तो ऐश्वर्य टिक नहीं सकता। ऐश्वर्य केवल बुद्धि के साथ ही रहता है, निर्बुद्धि के साथ ऐश्वर्य नहीं रहता है, और रहेगा तो थोड़े दिन रहेगा। अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते त्वेकादशे वर्षे तूलिकेव विनश्यति। रुई में आग लगी और बस ऐसा हो जाता है। कायदे से चलोगे तो रहेगा, बेकायदे चलोगे तो नहीं रहेगा। तो ऐश्वर्य को मद हुआ, उन्होंने अपने गुरु का तिरस्कार किया, तो ऐश्वर्य भ्रष्ट हो गए। ये भी एक जीवन की पद्धति है, क्योंकि दुश्मन का तो गुरु था और अपना गुरु नहीं था,
तो दुश्मन के गुरु ने सलाह दे करके और बढ़ा दिया। तब इन्होंने दूसरा गुरु बनाया, तो दूसरा गुरु छली निकला। जो बहुत पुराना अपना विश्वस्त गुरु था बृहस्पति, उसको छोड़ दिया, विश्वरूप को गुरु बनाया हो, विश्वरूप को। तो अभी अनजान आदमी को गुरु बनाओगे तो कभी धोखा भी देगा, छल भी करेगा। उसने दैत्यों के लिए भी होम करना प्रारंभ किया, तो उसको मारना पड़ा। पहले गुरु का तो केवल तिरस्कार हुआ था अनादर से, और दूसरे गुरु का तिरस्कार हुआ हत्या से। तब लगी ब्रह्म हत्या। अच्छा, ब्रह्म हत्या लगी तो एक ब्रह्म हत्या नहीं, 2 ब्रह्म हत्या लगानी पड़ी, डबल हो गई। माने इसका अर्थ है कि मनुष्य को सतत सावधान रहना चाहिए, ऐश्वर्य के मद में मत नहीं होना चाहिए, अनजान व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और ज्ञान का आदर हमेशा करना चाहिए। अच्छा, दक्ष के ये इंद्र के जीवन में ये बातें आई। अब जरा दक्ष के जीवन पर ध्यान दो। दक्ष का लक्ष्य था कि हम सृष्टि को बढ़ावें। उन्होंने भगवान से बढ़ाने की शक्ति भी प्राप्त की, परंतु दक्ष प्रचेता के पुत्र थे, प्राचेतस दक्ष। वही जिनको भगवान शंकर पिता की आज्ञा मानी, शंकर मिले, विष्णु भगवान मिले, अंत में उन्होंने सृष्टि बढ़ाई और नारद जी से तत्व ज्ञान प्राप्त करके भगवत सायुज्य को प्राप्त हुए। उस प्राचेतस, उन्हीं प्रचेताओं के, प्रचेता गण के पुत्र हुए दक्ष, प्राचेतस। तो दक्ष का ये ख्याल था कि हम सृष्टि को बढ़ावें। भक्ति तो की उन्होंने, भगवान की भक्ति तो की। बिना समष्टि के संबंध के किसी के अंदर शक्ति का विकास नहीं होता। तो उन्होंने भी विष्णु की आराधना की और उनको शक्ति मिली। सबलास, हर्यस्व और सबलास्व 2 प्रकार के पुत्र गण हुए उनको। वो चाहते थे कि ये सृष्टि बढ़ावेंगे, लेकिन जो बाप चाहता था उसके बिल्कुल विपरीत हुए गए। वे नारद जी के चेले हो गए, निवृत्ति परायण हो गए, और उन्होंने ब्याह ही नहीं किया। और ब्याह ही नहीं किया, यहाँ तक नहीं, जहाँ गए थे जिस तरफ फिर लौट के आए ही नहीं, दक्ष से भेंट ही नहीं हुई, तो बेटे खो गए। मनुष्य के जीवन में ऐसा भी समय आता है कि जब उसका बेटे ही उसका साथ न दे और उसके लक्ष्य के विपरीत चले। तो क्रोध आया दक्ष को। आप ये नहीं समझना कि क्रोध जो है वो कोई अप्राकृत है कि अस्वाभाविक है। क्रोध विष्णु को भी आता है, शिव को भी आता है, ब्रह्मा को भी आता है। हाँ, ये जो लोग पुराणों की यथार्थता को जानते हैं, तो क्रोध आना बुरा नहीं होता, द्वेष बुरा होता है। द्वेष बुरी चीज है। वो अपना बेटा कभी कोई हानिकारक काम करता है तो उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए क्रोध आता है, तो वो तो अवरोध मात्र है। कम ऋणद्धि क्रोधाकस्मात्, कम सुखम सुख स्रोता ऋणद्धि, सुख की धारा को रोक देता है। जितनी देर क्रोध होगा उतनी देर जलन होगी। एक अंतःकरण में एक साथ क्रोध और प्रेम दोनों की वृत्ति नहीं रह सकते। एक आग है, एक बर्फ है। ऐसे बहुत क्रोध आया दक्ष को, और नारद को उसने कहा कि देखो, किसी को बचपन में बैरागी नहीं बनाना चाहिए। प्रजापति था वो। प्रजापति का मतलब ये होता है कि जैसे मंत्रिमंडल होता है ना, मंत्रिमंडल, एक तो सदस्य होता है, सदस्यों की मंडली एक होती है, और दूसरे सदस्यपति होते हैं, और फिर सदस्यपति पति होते हैं। तो दक्ष जो है वो पूर्व जन्म में तो सदस्यपति पति, प्रजापति पति था। जैसे किसी विधानसभा का या लोकसभा का जैसे अध्यक्ष होता है, ऐसे था दक्ष। इस जन्म में प्रजापति था। तो क्रोध आया और उसने नारद को शाप दे दिया। नारद को समझाया कि देखो, नानुभूय न जानाति पुमान विषय तीक्ष्णता। विषय के भोग में क्या रोग है या क्या दोष है या क्या दुख है, ये बात जब तक भोग नहीं कर लेता आदमी तब तक उसको मालूम नहीं पड़ता। इसलिए जो बालक हैं, जिनकी बुद्धि परिपक्व नहीं है, जो स्वयं ईश्वर की ओर नहीं चलना चाहते हैं, उनको बचपन में वैराग्य की शिक्षा दीक्षा दे करके उनको पुरुषार्थ से भ्रष्ट नहीं करना चाहिए। ये तुमने जो किया तो बहुत गलत किया। आपको क्या सुना, मैं हरिद्वार में रहता था, पंचदशी पढ़ाता था, शंकरानंद जी गीता पढ़ाता था। तो हमारे पास नौजवान साधु आते थे पढ़ने के लिए, और जब मेल जोल हो जाता तब वो कहते कि हम पछताते हैं कि हम साधु क्यों हो गए, क्योंकि हमारे मन की विषय वासना मिटी नहीं है, हम संसार के भोग हमने भोगे नहीं है,
हमको मालूम नहीं है इसमें क्या मिला है। तो बोले अब तो क्या करें महाराज, अब तो कोई महंत होंगे या मंडलेश्वर होंगे या कहीं ऐसी जगह पर बैठेंगे जहाँ से फिर संसार का अनुभव कर सकें, जहाँ सब कुछ मिल सके। तो दक्ष ने नारद से कहा कि तुम एक जगह रह के अब किसी को बहका नहीं सकोगे, शाप दे दिया उनको। ये शाप और प्रशंसा की वाणी भी कभी कभी सफल हो जाती है। दक्ष तो बड़ा ही तेजस्वी था, नारद जी को शाप लगा। अब देखो, अब एक दूसरी समस्या का समाधान देखो कि जीवन में शाप भी सुनने को मिलता है, तो क्या करना चाहिए? शाप के बदले शाप नहीं देना, शाप देने वाले से लड़ाई नहीं करना, उसकी निंदा नहीं करना, उस परिस्थिति का सदुपयोग करना। एक बाप अपने बेटे पर नाराज हुआ, बोले चला जा जंगल में। उसने कहा बड़ी कृपा, और जंगल में गया और आदिवासियों से मिलकर उनको पढ़ाने लगा, उनके लिए स्कूल बनाने लगा, उनसे पैसे इकट्ठा करके उनके लिए औषधालय खोलने लगा। घर से तो निकाला गया, लेकिन जंगल में जा करके उसने जंगल में मंगल कर दिया। तो यदि कभी जीवन में कोई शाप आ जाए तो उसके सदुपयोग की चेष्टा करनी चाहिए। ये बात नारद जी ने सिखाई। अब दक्ष ने ब्रह्मा से पूछा, ब्रह्मा माने अपने अंतःकरण में बैठे हुए जो चतुर्मुखी विकास के देवता हैं, चतुर्मुख है ना, चतुर्मुखी विकास के देवता हैं, जिससे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब परिपुष्ट होता है। उनसे आंख बंद करके पूछा, महाराज हमको क्या करना चाहिए आप? तो उन्होंने कहा, देख बेटे पैदा करेगा तो अभी नारद फिर विरागी बना सकता है, बेटी पैदा कर बेटी, तो ये बाबा जी लोग उसके पास भी नहीं जाएंगे। अच्छा, फिर लड़कियों का वंश चलाओ, लड़कियों का। अच्छा, अब एक देखो, ये मानव जीवन के साथ इनका कितना संबंध है, आप इस पर विचार करो। एक राजा चित्रकेतु थे, मथुरा के राजा थे, सूरसेन देश के। सारी पृथ्वी पर उनका आधिपत्य था, बहुत सारी उनकी पत्नियां थीं, बहुत से भोग थे, सेना थे, भाई बंधु थे, सब कुछ था, पर संतान नहीं थे। संतान नहीं थी तो बड़े दुखी थे। वैसे लोग होते हैं कि नहीं दुनिया में जिनके संतान नहीं होती, तो बड़े दुखी थे। अंगिरा ऋषि आए, उन्होंने समझाया कि संतान होने से ही कोई सुखी नहीं होता है। संसार की प्रत्येक वस्तु सुख भी देती है और दुख भी देती है। प्रत्येक महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों होता है। प्रत्येक अहोरात्र में रात्रि और दिन, सूर्य प्रकाश देता है तो कृष्ण रात्रि जो है वो अंधकार देती है। ऐसे जीवन की प्रत्येक वस्तु में दोनों पहलू होते हैं। तुम जो ये सोचते हो कि पुत्र होने से मैं सुखी हो जाऊंगा, ये बिल्कुल गलत है। पत्नी जिनके 24 घंटे साथ रहती है, रहते हैं ना पति पत्नी, तो बाबा जी लोग समझते होंगे कि ये गृहस्थ लोग बड़े सुखी हैं। ये महाराज कभी कभी पति पत्नी जो हैं वो 6 घंटे तो सोने के समय सुखी रहते हैं और 6 घंटे जब अलग अलग रहते हैं तब सुखी रहते हैं। नहीं तो 23 घंटे तकलीफ दे करके 24 घंटे में अगर 1 घंटा भी पति पत्नी परस्पर एक दूसरे को सुख दे लें तो समझना कि उनका गृहस्थाश्रम बिल्कुल पूर्ण है। ब्याह के पहले 2-3 बरस में कुछ ज्यादा देते होंगे, लेकिन बाद में फिर बराबर हो जाता है। और जो पति पत्नी जीवन भर सुखी रहे उनके लिए तो कहना ही क्या है। तो ये सृष्टि की ऐसी स्थिति है। पर राजा ने नहीं माना, बोले हमको तो बेटा चाहिए, तो बेटा दिया। तो पत्नी थी बहुत, एक पत्नी के जब बेटा हो गया तो दूसरी पत्नियां जो हैं वो दुखदायी हो गई। उन्होंने बेटे को जहर दे दिया, बेटा मर गया। और फिर तो वो दुख हुआ, 12 बरस तक बेटे के लालन पालन में जो सुख हुआ था वो घंटे भर में ही उसका बदला निकल गया। चक्रवर्ती सम्राट सिर पीट के नंग धड़ंग धरती में पड़ गया और रोए चिल्लाए। फिर महात्मा आए और बड़ी विलक्षण कथी है, पहचान लिया उसने कि ये अंगिरा जी हैं जिन्होंने हमको पुत्र दिया था, ये नारद जी हैं। अंगिरा जी नारद जी को लेके आए। अरे भाई मैंने तो कामना पूरी की थी, अब तुम जरा इसको लगाओ ठीक ठिकाने। देखो एक पुत्र की भी तो समस्या होती है। बड़ा वर्णन किया वहाँ कि नारद जी ने कहा कि अच्छा देखो राजा, तुम्हारे मोह बहुत है, मैं बुलाता हूँ पुत्र की आत्मा को, आ जा रहे बेटे। ये हम लोगों के मित्र ऐसे हैं हमारे जो मुर्दा नहीं, मुर्दे की बात छोड़ो, वो जिंदा आदमी की आत्मा बुला लेते हैं। क्योंकि आत्मा तो आती आती नहीं है, वो तो आप देखो इसमें कोई बुलाने वाले हो तो बुरा मत मानना, उसमें बुलाने वाले की जो मानसिक शक्ति है वो बहुत बड़ा काम करती है।
आत्मा नहीं है ये मैं नहीं कह रहा हूँ भला, या नहीं आ सकती ये भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बुलाने वाले की मानसिक शक्ति बहुत बड़ा काम करती है इसमें। ये जो बेहोश कर देते हैं लोगों को, हिप्नोटाइज कर देते हैं, मेस्मराइज कर देते हैं। जबलपुर में एक अफवाह थी कि एक बड़े मशहूर आजकल हो रहे हैं सज्जन, वो रात के समय जब उनके साधक उनके पास इकट्ठे होते हैं तो सबको धरती में लिटा के हिप्नोटाइज कर देते हैं, हाथ घुमा देते हैं उनके ऊपर, और सब के सब बेहोश पड़ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, और उठते हैं तो कहते हैं कि ये लोग समाधि में से उठे हैं। अब उनको बेचारों को बेहोशी और समाधि में क्या फर्क होता है ये तो मालूम है नहीं। मन में रंग होता है, ये पंचभूत का बना हुआ, बिल्कुल अन्न का बना हुआ मन है। बृहदारण्यक उपनिषद में मन के रंगों का वर्णन है। हल्दी का रंग होता है, सफेद कंबल का रंग होता है, चिड़िया का रंग होता है, ऐसे बताया। सात्विक, राजस, तामस, और इसकी किरणें होती हैं अलग अलग। और ये सावयव पदार्थ है मन हमारे शरीर के भीतर, इसको हम चाहें तो आंख से बाहर फेंक सकते हैं, इसको चाहें तो हाथ से बाहर फेंक सकते हैं। बड़ा ही विलक्षण वर्णन आता है। आके एक प्राणी खड़ा हो गया, आपने सुना होगा ज्ञानेश्वर महाराज ने भैंस के बच्चे से वेद पढ़वा दिया था। तो वो भैंस का पाड़ा जो है ना, पाड़ा वेद नहीं बोल रहा था, वो ज्ञानेश्वर का मन वेद बोल रहा था। तो वो अपने मन को उन्होंने संचारित कर दिया उसके शरीर में। आत्मा आई। नारद ने कहा, देख तेरे बाप रो रहे हैं। बच्चे ने कहा, महाराज मैं इनको नहीं पहचानता हूँ, ये किस जन्म के हमारे बाप हैं, क्योंकि अब तक हमारे लाखों करोड़ों जन्म हुए हैं और उनमें लाखों करोड़ों बाप हुए हैं। ये भी हमारे लाखों बार बेटे रहे होंगे और मैं इनका लाखों बार बाप रहा होऊंगा। कौन बेटा कौन बाप इस संसार में? जीव की धारा तो बिल्कुल स्वतंत्र है, उसमें बाप बेटा कहाँ है? शरीर के साथ जितना संबंध रहता है उतना रहता है, फिर कौन किसका है? अब अगले जन्म में मैं इनका बाप हो सकता हूँ, तो ये बाप बेटा कुछ नहीं। उसके बाद उनका मोह दूर हुआ। मैंने अभी देखो, मोह का जो संबंध है ना, उसको तोड़ने के लिए ये मनुष्य जीवन में उपयोगी है कि नहीं, ये बात। फिर चित्रकेतु ने आराधना की शेष भगवान। अच्छा, शेष भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने तत्व ज्ञान दिया, बड़ा भारी ज्ञान दिया और आधिपत्य दे दिया गंधर्वों का। चित्ररथ चित्रकेतु गंधर्व हो गए और विमान सगुण आत्मज्ञान प्राप्त होने से ये शेष भगवान जो देते हैं वो सगुण आत्मज्ञान देते हैं। ये इसके भी बड़े बड़े तत्व हैं। आप लोग जब तक निर्गुण ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं होती है तब तक ज्ञान का अनधिकारी होता है मनुष्य। तो जो देवता की कृपा से जो ज्ञान मिलता है उसमें दैवी शक्ति का दाद नहीं होता है। वो ज्ञान देने वाला देवता जो है वो महत्वपूर्ण बना रहता है, इसलिए सगुण का संस्कार शेष रहता है। और जो महावाक्य जन्य अखंडार्थ भी से जो अविद्या की निवृत्ति होती है उसमें किसी व्यक्ति का किसी देवता का महत्व बनता ही नहीं है। तो उसमें आ गई सिद्धि। सिद्धि आ गई तो वो गौरी शंकर की आलोचना करने लगा। गौरी ने कहा है कि ब्रह्मा जो हैं वो शंकर का आदर करते हैं और सनत कुमार आदि और नारद आदि बैठ करके तत्व ज्ञान सुन रहे हैं, और तू कहाँ से शास्ता आ गया सृष्टि का कि हमारी आलोचना करता है? तब बेटा जाओ असुर हो जाओ, जिससे फिर ऐसा कभी नहीं करना। तत्व ज्ञान होने पर तीन बात हो जाती है। एक तो जीव मर जाता है, जीवत्व मर जाता है। जीवत्व मर जाने से वो विधि निषेध का अधिकारी नहीं रहता। और दूसरी बात क्या होती है कि उसको बंधन का जो भ्रम है सो दूर हो जाता। इसलिए मुक्ति के लिए कोई साधन करने की जरूरत नहीं रहती है, साधन चतुष्टय की भी जरूरत नहीं रहती, अपने आप उसका संस्कार रहे। और चित्रकेतु के जीवन का रहस्य है सिद्धपना। तो बड़ी से बड़ी सिद्धि प्राप्त होने पर भी मनुष्य गिर सकता है और वहां भी भगवान उसकी रक्षा करते हैं। वृत्रासुर बना और फिर भगवान की स्मृति आई, स्मृति आने पर उसकी भगवान ने रक्षा की। ये सारी समस्याएं आती हैं जीवन में और ये मनुष्य जीवन के साथ ही संबंध रखती हैं और इनका समाधान भागवत धर्म में भरपूर पूर्ण रूप से है। अब दिति को बड़ा दुख हुआ, एक कथा है, दिति को बड़ा दुख हुआ कि हमारे बेटों का तो राज्य छिन गया। अब देखो बेटे तो कश्यप के ही हैं, सब दैत्य भी और देवता भी दोनों कश्यप के बेटे हैं, पर दिति चाहती है कि अदिति के बेटों का राज्य न हो, हमारे बेटों का राज्य हो। ये दो सौतों का झगड़ा जो है बहुत पुराना है। तो उसने भी भगवान की आराधना की
भगवान की आराधना की तो बड़ी प्रतापी पुत्र आए, परंतु इंद्र ने क्या किया कि उसकी सेवा की, सेवा करके उसको प्रसन्न कर लिया। 1 साल रहा। जैसे दास होता है भगवान का, वैसे दासानुदास भी होता है भगवान का। दासानुदास, शत्रुघ्न दासानुदास हैं। लक्ष्मण जी प्रेमी हैं, भगवान के साथ रहने वाले। भरत जी दास हैं, अलग रह करके भी उनकी सेवा करते हैं, प्रेम पूर्ण दास है उनका। परंतु शत्रुघ्न जी दासानुदास हैं, सेवक की भी सेवा करते हैं। और रामचंद्र उनके ऊपर कोई कम प्रसन्न नहीं है, सेवक के सेवक पर भी ईश्वर प्रसन्न होता है। तो इंद्र और दिति दोनों पर भगवान प्रसन्न हुए, इसलिए वो दिति का तो गर्भ और हो गया देवता। ये भगवत दर्शन का प्रभाव। तो भगवान नाम का स्मरण, भगवान नाम का कीर्तन, भगवान नाम का उच्चारण, और 14 अध्यायों में भगवान का ध्यान और 2 अध्यायों में भगवत अर्चन, इसके द्वारा मनुष्य जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान और उनकी रूपरेखा, इनका वर्णन 6ठे स्कंध में है। और भगवान जिसके ऊपर, जैसे किसान देखता है कि हमारा अब ये पेड़ मुरझा रहा है, तो उस पर विशेष ध्यान देता है, उसको खाद देता है, उसको पानी देता है, उसको दवा देता है, और अपने उस खेती को, अपने पौध को सींच कर बड़ा करता है। ऐसे भगवान जैसे भजन करने वाले स्वस्थ व्यक्तियों से जैसा प्रेम करते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक दृष्टि से जो रुग्ण हो जाते हैं, उनके प्रति भी भगवान की कृपा होती है। माँ केवल स्वस्थ बेटे का ही संवर्धन नहीं करती, अपने रुग्ण बेटे का भी संवर्धन करती है। इसलिए भगवान की कृपा सबके ऊपर होती है। आपको साधुओं की उदारता की बात सुना। श्री उड़िया बाबा जी महाराज के आश्रम में एक बार कोई आए और अपनी कोट उनके कुटिया में टांग के कहीं चले गए। उसमें 100-125 रुपया था, किसी ने निकाल लिया तो भक्तों को बड़ा भारी ये अखरा कि महाराज की कुटिया में चोरी हो जाए, बड़ी बदनामी की बात है। तुरंत सावधान होकर उन लोगों ने उस चोर को ढूंढ निकाला। वो आश्रम का ही एक आदमी निकला। तो महाराज के पास 100 रुपया तो सेठ का मिल ही गया। महाराज के पास ले आए कि महाराज इसको आश्रम से निकालो। तो महाराज बोले कि तो तुम क्या समझते हो कि ये आश्रम ही हमारा है, धरती हमारी नहीं है। तुम्हारा ये ख्याल है कि अरे भाई ये तो अज्ञानी हैं, हम तो कहीं भी रह सकते हैं, हम ही आश्रम छोड़ के चले जाते हैं, ये रहें, तुम रहो, मौज से रहो। अरे साथ रहो। लोग दंग रह गए। वो बोले कि सारी सृष्टि हमारी है, ये व्यक्ति कहीं भी रहेगा तो हमारी सृष्टि में रहेगा, ये हमारे हृदय में है, ये हमारे मन में है। चोर हुआ तो क्या हुआ? अब आप जानते हैं उस चोर की क्या दशा हुई होगी, आप सोचो उसकी मनोवृत्ति क्या हुई। तो उसके ऊपर तो 100 घड़े पानी पड़ गए कि नहीं, वो धुल गया कि नहीं, उसका दिल धुल गया। तो आप देखो, आपको सुनाते हैं। प्रश्न ये हुआ कि अच्छा ये सब तो ठीक है, परंतु भगवान बड़े पक्षपाती हैं। ये बारंबार देवताओं का पक्ष लेकर के और दैत्यों का संहार करते हैं। यहाँ तक कि दिति के गर्भ में एक बार कोई प्रतापी पुत्र आया भी तो उसको देवता बना दिया। बोले भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। आप ईश्वर के बारे में कभी सोचें तो मनुष्य की दृष्टि से न सोचें। अच्छा, करेले में जो कड़वाहट है वो पंचभूतों ने दी है कि नहीं दी है? उसमें मिट्टी, पानी, गर्मी, हवा, सबका प्रताप है कि नहीं? पंचभूतों ने मना नहीं किया। इस दृष्टि से आप देखो, अंगूर में जो मिठास है उसमें पंचभूत है कि नहीं? तो जिसका जैसा बीज होता है, पंचभूत उसको उसके अनुरूप शक्ति देते हैं। सूर्य सबको रोशनी देता है, ऐसे ईश्वर सबको शक्ति देता है। सत्व में सत्व, रज में रज, तम में तम। भागवत के 7वें स्कंद के प्रारंभ में यही कथा है। तो ये बताया कि भगवान शिशुपाल को भी शक्ति देते हैं, हिरण्यकशिपु को भी शक्ति देते हैं और प्रहलाद को भी शक्ति देते हैं। अच्छा, अब एक बात, यदि कोई समझे कि दक्ष के बेटे जो बचपन में साधु हो गए, तो साधु होना तो गलत है, लेकिन भजन करना भी गलत है क्या? तो लो, प्रहलाद को सामने रख लो। भजन करना गलत नहीं है, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जो कदम फिर लौटने का हेतु बने। हिरण्यकशिपु, प्रहलाद शब्द का अर्थ संस्कृत भाषा में बहुत विलक्षण है। जो भगवान का नाम ले उसको प्रहलाद बोलते हैं।
ये निर्ह्राद शब्द के अर्थ में ह्राद धातु है। ह्राद शब्दति कर्मा, ह्राद धातु शब्दति कर्मा, ह्राद शब्द ने जो भगवान के नाम का उच्चारण करे, प्रकृष्ट ह्रादोजस्य और ह्लाद सुखे शीति भावे च, शीति भावे सुखे च। और ह्लाद धातु जो है वो शीति भाव, गर्म को ठंडा कर दे और आनंद की वृष्टि कर दे। प्रहलाद को देख करके सब लोग आनंद मग्न हो जाते थे। और उन्होंने देखो क्या सत्संग का प्रभाव। एक ओर अजाबिल का प्रसंग आया कि क्षण भर के कुसंग से उसका नाश हो गया। दूसरी ओर प्रसंग आया कि गर्भावस्था में बालक को जो सत्संग प्राप्त हुआ, उस सत्संग से ही प्रहलाद का कल्याण हो गया। उन्होंने जो उपदेश किए हैं, जो उन्होंने अपनी निष्ठा दिखाई है, बड़ी विलक्षण निष्ठा। सांपों से डसवाया गया, समुद्र में डुबोया गया, पहाड़ से गिराया गया, आग में जलाया गया, हाथियों से कुचलवाया गया, लेकिन प्रहलाद ने अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी। सत्याग्रही अगर संज्ञा कहीं जुड़ती है तो प्रहलाद के लिए उसने पूर्णता को पकड़ रखा है। अल्पता कभी उसमें आती नहीं। प्रहलाद को जन्म सिद्ध तत्वज्ञ माना जाता है, साधन सिद्ध तत्वज्ञ नहीं है, जन्म सिद्ध। जैसे वामदेव को गर्भ में ही ज्ञान हुआ था, वैसे प्रहलाद को गर्भ में ही ज्ञान हुआ था। बल्कि सांप्रदायिक तो यूं बोलते हैं, हम लोग संप्रदाय शब्द का अर्थ अध्यात्म शास्त्र में बड़े उत्तम अर्थ में करते हैं। दाय माने हक होता है, और सम्यक और प्रकृष्ट दाय माने ज्ञान का दाय जिसको प्राप्त हो उसको संप्रदाय बोलते हैं। जिससे ज्ञान का दाय प्राप्त हो, गुरु का ज्ञान शिष्य को प्राप्त हुआ, शिष्य का ज्ञान उसके शिष्य को प्राप्त हो, उसको संप्रदाय बोलते हैं। बड़ी अद्भुत लीला हुई नारायण। ये जो प्रहलाद थे तो संप्रदाय में ऐसा मानते हैं कि सनत कुमार ने जब जय विजय को श्राप दे दिया कि तुम लोग असुर हो जाओ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, तो सनत कुमार के मन में आया कि एक देवता को, भगवान के सेवक को, पार्षद को, जो बैकुंठ में रह के बहुत अच्छा काम करते थे, एक जरा सी गलती के कारण मैंने असुर बना के धरती में भेज दिया, तो अब हमारा काम है कि जब तक उनका उद्धार न हो तब तक हम भी उनके साथ साथ चलें। तो सनत कुमार ही प्रहलाद बन करके आए। ये सनत कुमार के ही अवतार हैं प्रहलाद। और वे जैसे हिरण्यकशिपु का, हिरण्याक्ष का भला हो ऐसा करते हैं। रावण कुंभकर्ण के साथ विभीषण बन के भी वही आए थे। तो नारायण पोथी में ये बात नहीं लिखी है, श्रीमद् भागवत में ये बात नहीं है, ये संप्रदाय में ऐसी किंवदंती है। नृसिंह भगवान प्रकट हुए और ये सप्तम स्कंद में 5 अध्याय माने आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदिभौतिक, ये 5 अध्याय के 3 टुकड़े हैं। अथवा 5 प्रकार के जो कर्म होते हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक् विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम, उनके हिसाब से पंच कर्म के 3 अध्याय सात्विक, राजस और तामस की प्रक्रिया से हैं। कोई बोलते हैं कि अविद्या के 5 पर्व होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इन 5 के निषेध के लिए विद्या के भी 5 पर्व होते हैं। विद्या के तो उसमें भी तप, वैराग्य, आराधना, योग और तत्वज्ञान, ये 5 पर्व होते हैं और 5 से 5 का निषेध होता है। तो ये 15 अध्यायों का सप्तम स्कंद है। इसमें प्रहलाद का जीवन परम भागवत है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, ये समझाने की जरूरत नहीं है। भगवत परायण जीवन है प्रहलाद का, और वो स्वयं भगवत भक्ति करते हैं, दूसरों को भगवत भक्त बनाते हैं, भगवान उनके लिए प्रकट होकर उनकी रक्षा करते हैं। और शिव भी परम भागवत हैं। त्रिपुरासुर की कथा में ये बात बताई गई। वहाँ शंकर जी जब खिन्न हो गए कि त्रिपुरासुर उनके मारे नहीं मरता है, तब स्वयं भगवान ने प्रकट होकर के उनका बाण बन करके, उनके बाण पर नोक बन करके विष्णु भगवान बैठे। बिना विष्णु के त्रिपुर का नाश नहीं हो सकता। त्रिपुर माने स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, 3 पुरी त्रिपुर, अथवा 3 लोक भूर्भुवः स्वः, अथवा 3 गुण सत्व रज तम। तो ये त्रित्व का नाश जो है ये बिना विष्णु दृष्टि के नहीं हो सकता। तो रुद्र के बाण पर जब विष्णु बैठे तब त्रिपुरासुर का नाश हुआ। और ये विष्णु का बाण पर बैठना ये शिव जी के भागवतत्व का सूचक है। यदि अपने जीवन में कभी कोई कठिनाई आवे तो आप व्यापक दृष्टि करें, संकीर्ण दृष्टि न करें।
यदि संकीर्ण दृष्टि करेंगे तो एक दुख तो भले मिट जाए पर दूसरा आ जाएगा, परंतु यदि व्यापक दृष्टि रखेंगे, अपने को सीमा की ओर न ले जाएं, असीम की ओर ले जाएं, तो वो व्यापक दृष्टि जो है आपका भला करेगी। अच्छा, एक नारायण एक छोटी सी बात सुनाता हूँ। श्री उड़िया बाबा जी महाराज का आश्रम बन रहा था, शुरू की बात है। वो छोटी सी कुटिया में ठहरे हुए थे। तो एक दिन बड़े जोर की वर्षा हुई तो पानी आने लगा और वो टूटने काटने लगा। तो कुछ भक्त थे, वो एक तालाब था, उसके भीते में से माटी खोद के ले आने लगे। तो तालाब था, वैष्णव था, ले के लाठी 50 वैष्णव आ गए कि तुम लोग यहाँ से माटी क्यों खोदते। और बाद में मालूम पड़ा कि वैष्णव के जो महंत जी थे वो भी वहाँ आ गए। तो लोग दौड़े हुए आए, महाराज से कहा कि महाराज वहाँ तो बड़ी भारी मारपीट होने जा रही है। तो बाबा बोले कि क्या बात है, तुम लोग चले आओ। तो बोले वहाँ वो महाराज भी आ गए हैं बाबा जी के। तब बाबा जैसे बैठे थे वैसे ही उठ के चले गए और जाके जो अपने आदमी थे वहाँ मिट्टी निकालने वाले, उनको वो जोर से डांटा कि सब चुप हो। तो बोले कि बाबा तुम्हें मिट्टी की जरूरत है, तो ये जो बाबा है ना, इससे पूछो कि हम लोग मिट्टी कहाँ से ले आवे, हमारी कुटिया बही जा रही है, मिट्टी कहाँ से लावे, ये इससे पूछ लो, ये वृंदावन की सब बात जानता है, जहाँ से कहे वहां से मिट्टी ले आओ। अब तो बाबा ऐसा खुश हुआ और लगा के छाता मारा कि यहाँ से ले जाओ, यहाँ से ले जाओ, यहाँ से ले जाओ। तो जब तक मिट्टी की जरूरत पूरी नहीं हो गई तब तक खड़े रहे के पानी में, और उसने मिट्टी उठवाई और वो कुटिया ठीक करवाई। तो कभी कभी संकीर्ण दृष्टि रखने से मनुष्य का विनाश होता है। अब 7वें स्कंध में जो 5 अध्याय हैं वो धर्म के बड़े विलक्षण उपदेश हैं। आपको शायद, हमारा तो ऐसा ख्याल है कि ऐसा उपदेश, कई बातें ऐसी हैं कि जैसा उपदेश दूसरे किसी ग्रंथ में मिलता ही नहीं है। इतना उदार दृष्टिकोण है। एक तो धर्म अपने पालन के लिए है। देखो एक बात ध्यान में रखो, अपने पालन के लिए तो धर्म है, परंतु उसका फायदा सब उठाना। ये दृष्टिकोण 14वें और 15वें अध्याय में इतना स्पष्ट वर्णन किया गया है। इस दृष्टिकोण का निरूपण है। हम करें धर्म पालन और उससे फायदा हो सबका, सुख मिले सबको, नहीं तो बड़ी संकीर्ण दृष्टि होए। तो वो भी एक सुना था। एक बार श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज दिल्ली में बैठे, एक हमारे मित्र हैं वेदांती, अब तो बड़े बूढ़े हो गए, तो आए उनके पास। तो श्री कृष्ण, उन्होंने कहा महाराज यज्ञ क्यों करना चाहिए? बोले यज्ञ करने से वर्षा होती है इसलिए करना चाहिए, सीधे साधे महात्मा। तो बोले तो फिर विलायत में वर्षा क्यों होती है? तो उन्होंने कहा हम लोग करते हैं यज्ञ, वहाँ वर्षा होती है। तो बोले कि तब हम लोगों के यज्ञ का फल उन लोगों ने बहुत होगा, अब हम बंद करते हैं, अब हम यज्ञ नहीं करेंगे। माने हमारे यज्ञ का फल और पड़ोसी ले, तो ये बात नहीं हो सकती। तो ऐसी दृष्टिकोण धर्म में नहीं रखना होता है। धर्म का दृष्टिकोण होता है सबका लाभ। तो उसमें यहाँ तक वर्णन है आपको कि जितने से अपना पेट भरता है उसको तो तुम अपना समझो, यहाँ तक कि पेट में जो गया उसी को अपना समझो, ये मतलब है। और जो अभी पेट में पहुंचा नहीं है, बाहर है, उसके तुम ट्रस्टी हो, उसके न्यासी हो, उसके रक्षक हो, ये तो ठीक है, परंतु वो संपत्ति सबकी है। जावत भ्रियत जठरम तावत सत्वम हृदयहीनाम अधिकम जो भी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। एक बात सुनाता हूँ आपको। हमको इस जगह के सिवाय, भागवत के इस प्रसंग के सिवाय दूसरी जगह कहीं नहीं मिली है। तो ये हम जो लोग दूसरी विचारधारा के हैं उनके ऊपर कोई हमारा कुछ कहने का अभिप्राय नहीं। उसमें ये लिखा है कि आप अकेले पति हैं तो अकेले आप सबकी सेवा मत कीजिए, अपनी पत्नी के साथ सबकी सेवा कीजिए। ऐसे आप भी सेवा करें और आपकी पत्नी भी सेवा करें। तो अप्येकाम आत्मनो दाराम, अपनी पत्नी को भी जगत की सेवा में ही लगाना चाहिए, उसको केवल संकीर्ण वृत्ति से घर में बंद करके नहीं रखना चाहिए। इसके बाद जो श्लोक है वो बहुत मजेदार है। जह्याद जदर्थे स्व प्राणान हन्याद वा पितरम गुरून तस्याम स्वत्वम स्त्रियाम जह्याद जस्तेन यजितो जिता। जिसके लिए मनुष्य अपनी जान दे देता है, जह्याद जदर्थे स्व प्राणान,
हन्याद्वा पितरम गुरु, अपने बाप को मार डालता है, अपने गुरु को मार डालता है। स्त्री से मनुष्य का इतना संबंध, इतना प्रेम होता है, उसको केवल अपनी न समझ करके तस्याम स्वत्वम स्त्रियाम जज्जात, वो भगवत रूप जगत की सेवा के लिए है। ऐसा भाव जिसके हृदय में आया, वो केवल मुझे रोटी खिलाने के लिए नहीं है, मेरा पांव दबाने के लिए नहीं है, मेरी सेवा करने के लिए नहीं है, उसके द्वारा संपूर्ण जगत को सुख मिलना चाहिए। ऐसा भाव जिसके हृदय में आ गया, जस्तेन यजितो जिता, उसने परमेश्वर को अपने काबू में, अजित परमेश्वर को उसने वश में कर लिया। इसका अर्थ है कि धर्म पालन का अर्थ व्यक्तिगत निष्ठा। हम नहीं जानते पाश्चात्य धर्मों को, कि वो कहते हैं कि जो धार्मिक हुआ, आध्यात्मिक हुआ, वो तो आत्मलीन हो गया, अपने में डूब गया, वो तो दूसरे को भूल गया। हम तो भागवत में ऐसा धर्म पढ़ते हैं कि जो धर्मात्मा हो गया वो संपूर्ण विश्व का कल्याण करता है, अपने धन के द्वारा करता है, पुत्र के द्वारा करता है, पत्नी के द्वारा करता है, शरीर के द्वारा करता है। ऐसे धर्म का निरूपण है। और तत्व ज्ञान का तो ऐसा निरूपण है, अच्छा 7वें स्कंध में तत्व ज्ञान का तो ऐसा बढ़िया निरूपण है कि सचमुच वैसा दूसरी जगह नहीं मिलता। वो बात 7वें स्कंध में ही है। 7वें स्कंध के 15वें अध्याय में आप लोग अपने अपने घर में भागवत कल पढ़ के आवे। सुबह आपको हम बताएंगे कि वेदांत का ऐसा निरूपण आपको और कहीं किसी ग्रंथ में मिला है कि नहीं मिला है, तो कल सुनाएंगे।